तो सुनिए बहुत ही खुशखबरी की बात। हम सुमित्रा देवी भारद्वाज आज अपने घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी अपनी बड़ी जेठानी इमरती देवी को सौंपते हैं। तालियां बजाइए। अरे हमरे लिए तालियां बजाओ भाई, तालियां। अरे इतना बड़ा बलिदान दिया है तो सुमित्रा कुछ मुंह मीठा तो होना ही चाहिए ना। ही का है आकाश बार नंदुरिया, ही का नाम लिखा है भाई। इमरती देवी का केकवा कट रहा है भाई। ये ना बात। ए सुमित्रा, हाँ केकवा खा, केकवा नरम नरम दे रानी, मुंह मीठा कर। दादी ने ऐसे क्यों किया? दादी मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। जरूर बड़ी दादी ने कोई चाल खेली होगी उनके साथ। इतना अच्छा जश्न का माहौल है और कोई गाना वाना ही नहीं बज रहा है। अरे कोई तो गाना बजाओ। कोई बजा ही नहीं रहा। मैनेजर गाना बजाओ। बेस्ट है हम दोनों। अच्छा सुनिए, अब जाके जरा अपने सिंहासन पे तो बैठिए एकदम राजकुमारी की तरह। जाइए। होशियार, इमरती देवी भारद्वाज पधार रही है। तालियां। अखबार वाले भैया चल चल जल्दी जल्दी, उधर ही रह। जल्दी खचाखच फोटोआ खींच हमरी अच्छी, ताकि कल सुबह के अयोध्या के अखबार में अखबार चीख चीख के घर घर में बोलेगा कि भारद्वाज साम्राज्य की नई मालकिन इमरती देवी भारद्वाज है। इमरती देवी, इमरती देवी। अरे वाह सासू माँ, कल तक तो आप अंगूठा छाप थी, आज देखिए डेप्यूटी कलेक्टर के जैसे दस्तखत पे दस्तखत किए जा रही है। है ना कमियां। जिस तरह मजबूरियां इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, ठीक उसी तरह पावर भी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। अब देख, कल से हर वक्त हमारे दस्तखत की जरूरत पड़ने वाली है, तो अभ्यास तो करना बनता ही है ना। सासू माँ वैसे सच बताओ, अभी भी मुझे ये सब एकदम सपने जैसा लग रहा है। अच्छा, तो धड़ाधड़ सपने देखने शुरू कर दे और तेरी ये सास तेरा हर सपना पूरा करेगी।
कमियां, सुमित्रा ना आकाशबा को राम समझती है, तो देख कैसे हम उसके राम को फटाफट वनवास भेज देते और अपने वीर को भरत बनाकर पूरा राजपाट सौंप देंगे। ऐसा कर, वीर को फोन कर और उसे कह कि पहली बस पकड़े और भागता हुआ हवेली पहुंच जाए। ऐसे ये बाहर क्या ड्रामा किया आपने? आप इस घर की बड़ी है ना, बड़ों से लोग समझदारी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन आपने तो धोखेबाजी दिखा दी। दादी को मजबूर करके उनसे सब कुछ छीन लिया। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? रुक, बताते ही क्यों किया। के पास बोला तूने हमें? इमरती को धोखेबाज बोलता है? गोद में खिलाया है तुझे। ये मतलब नहीं कि हमरे सिर पे चढ़ के नाचे। आइंदा अगर ऊंची आवाज में बात की तो देख। क्या देखना? क्या करेंगे आप? अंग्रेजी ना बस। क्या करेंगे आप? चलिए ऐसा चलिए। मुझे सच जानना है, आखिर इन्होंने दादी से क्या बोला? बोलिए, क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? नंदिनी, ले जाओ इसे यहाँ से। जब तक मैं सच नहीं जान जाता तब तक यहाँ से हमारी कसम है। चलिए यहाँ से, बात का बखेड़ा मत कीजिए। चलिए चलिए ना। अब से इस घर में हमसे सवाल करने वाले को इनाम में थप्पड़ ही मिलेगा। क्यों लेके आई तुम वहां से मुझे? मैं बात कर रहा था ना, क्यों दी कसम? बड़ी दादी को क्या लगता है मुझे थप्पड़ मार के चुप करा देंगी? मैं चुप होने वाला नहीं हूँ, मुझे सच जानना है। अंग्रेजी हीरो रिश्तों के सामने सर झुकाने में ही कभी कभी समझदारी है, और अगर दादी माने बड़ी दादी को ये सारी जिम्मेदारियां दी है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह। अरे कोई वजह नहीं है नंदनी, इसके पीछे साजिश है। बड़ी दादी की साजिश है इसके पीछे। नंदनी प्लीज समझो, दादी ने इस घर के एक एक ईंट को अपने खून पसीने से बनाया है। भारद्वाज इंडस्ट्री को खड़ा करने में दिन रात एक कर दिया उन्होंने, और मैं जानता हूँ ये लोग एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। जानते हैं अंग्रेजी हीरो, हम समझ सकते हैं, इसलिए हम नजर रखेंगे ना उन पे। वो कुछ बर्बाद नहीं करेंगे, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ? टेप रिकॉर्डर हूँ क्या जो बटन दबाते ही शांत हो जाऊंगा? दादी का बिजनेस बर्बाद हो रहा, मैं ऐसे शांत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मैं शांत। ठीक है, हमारे लिए ना सही तो हम दोनों के लिए शांत हो जाए। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, और हमने तो केक भी नहीं काटा अभी तक। कैसे काटेंगे केक? हाँ कैसे काटेंगे? वो सब तो बर्बाद कर दिया उन्होंने, बात कर दिया सब। हमें ना सच में लगता है कि आप टेप रिकॉर्डर ही है, बार बार एक ही बात को रटे जा रहे। हीरो, शांत हो जाइए। अभी तो हमारी शादी की सालगिरह का केक ही तो काटना है। कैसे काटेंगे केक? सब तो खराब कर दिया। ये तुमने बनाया? माना देखने में थोड़ा देसी है, पर विदेशी केक भी बना लेते हैं। अब चाहे वो सूजी का ही खा रहे हो, और वैसे भी आपको सूजी का केक तो बहुत पसंद है ना? तो फिर चलिए ना, साथ में काटते हैं।
मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। हमें अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए थैंक यू। जी दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सोमनाथ जी के हाथों पैसे भिजवा देंगे। जी जय राम जी की। नंदिनी, ये देखो हमने ना अपने गांव से स्पेशल कोन वाली मेहंदी मंगवा ली है। पता है इसकी मेहंदी ऐसी रचती है कि साल भर छूटने का नाम ही नहीं लेती। हाँ। अरे वाह, जरा रुकिए, हम दादी माँ का काम खत्म करके आते हैं, फिर हम भी मेहंदी लगवाएंगे। ठीक है, पर जल्दी आना। ओ मंदबुद्धि, नजरें क्या चुरा रही है? जा एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए। ये लीजिए पानी। ओ, एटीट्यूड। बेटा, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार, इसलिए प्यार से पानी दो। और भूल गए क्या, इस घर की सत्ता हमारे हाथ में है। सत्ता भले ही आपके हाथ में होगी, लेकिन अब हम आपके साथ नहीं हैं, ठीक है? इतनी अकड़ आ गई है इसकी हड्डियों में। पहले तो जुबान चलती ही नहीं थी और अब अकल और जुबान दोनों चलने लगी। वायर को छुपाना पड़ेगा ताकि उस मंद बुद्धि को दिखाई ना दे। और अब करते हैं बटन ऑन। आएगा मजा। क्या बात हो गई? बड़ी दादी, तिजोरी से सारे पैसे गायब हो गए। हाँ, पैसे गायब नहीं हुए, पैसे तो हमने निकाले तिजोरी में से और हमने तिजोरी में रखे। पर क्या है? अरे इस घर में सत्ता तो हमारा ही चलता है और इस घर के साथ साथ इस घर के पैसों पर भी सिर्फ हमारा हक है। आपने दादी माँ से पूछे बगैर पैसे लिए ना? ओहो, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ना तेरी प्यारी लाडली दादी माँ को कि हर बात उससे पूछ पूछ के करेंगे हैं? ये मत भूल,
अब हम सिर्फ इमरती नहीं रहे, इमरती मेम साहब है, मेम साहब। इसलिए हमारा जो मन चाहेगा हम वो करेंगे, समझी? वैसे तुझे पैसे क्यों चाहिए? दरअसल दादी माँ हर तीज में फैक्ट्री की कर्मचारियों की पत्नियों को साड़ियाँ भेंट पे देती है, इसलिए 1 लाख रुपए निकालने थे। हमको तो चक्कर आ गया। 1 लाख? कर्मचारियों की बीवियों को क्या पता है 1 लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं? 0 0 0 0। हाय बड़े साड़ी लेने वाले। जा कह दे अपनी दादी को इस साल कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी, 1 रुपया भी नहीं। लेकिन ये फिजूल के खर्च नहीं है बड़ी दादी, ये तो उनकी मेहनत का इनाम है। ए जुबान मत लड़ा। मेहनत का इनाम? अरे इनाम देना है तो 10-10 रुपए के रुमाल खरीदो और वो बांट दो। 10,000 रुपए में पूरा मामला सुलझ जाएगा, समझी? रुमाल? क्या बुरा ये रुमाल? अरे रुमाल से कितने काम हो जाते, पसीना पोछो, मिट्टी पोछो, आंसू पोछो, सारी चीजें पोछी जा सकती हैं, है कि नहीं? और अब ज्यादा बहस मत कर हमसे, समझी? हम इस घर के बड़े हैं और सिक्का तो हमरा ही चलेगा। आई बड़ी कैसे समझाए बड़ी दादी को, बेचारे कर्मचारियों का हक है ये तीज का इनाम। ज्योति, ये पानी का ग्लास यहाँ से लेके जाओ। इधर आइए, आपको कुछ दिखाती हूँ। दादी माँ की फाइल्स। देखो, क्या हुआ? नंदिनी, 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 उठो नंदिनी, आंखें खोलो अपनी। आगे चल। नंदिनी आंखें खोलो, उठो ना नंदिनी, नंदिनी उठो। सासू माँ, कहीं ये बिजली के झटके से सीधा स्वर्ग तो नहीं सिधार गई? प्लीज नंदिनी आंखें खोलो ना प्लीज। भाभी, भाभी देखिए ना नंदिनी आंखें नहीं खोल रही है, उठाइए ना इसको प्लीज। नंदिनी, नंदिनी उठो तो मैं उठना होगा। नंदिनी उठो, नंदिनी, नंदिनी उठो ना, उठो ना नंदिनी प्लीज। नंदिनी उठो। अरे बेचारी ने कहीं प्राण तो नहीं त्याग दिए? बकवास बंद करिए अपनी, आपकी ना मनोकामना इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। नहीं नंदिनी जिंदा है, इसको कुछ नहीं हुआ है, आई बात समझ। नंदिनी, नंदिनी उठो, उठो नंदिनी, 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 नंदिनी उठो ना, नंदिनी उठो ना प्लीज।
like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.